सेल्वराज। ये हमारा डेंटल क्लिनिक है, कॉन्फिडेंटल मल्टी स्पेशलिटी सेंटर। वहाँ पे एक्सरे होता है, हमारे पास दोनों है, 2D एक्सरे भी है और इसमें 3D एक्सरे भी है। 2D एक्सरे में आपको नॉर्मली सिर्फ 2 डायमेंशन दिखता है, 3D में वॉल्यूम, डेंसिटी सब हम इसमें चेक कर सकते हैं। इम्प्लांट प्लेसमेंट में और सर्जरीज में, मेजर सर्जरीज में ये बहुत ही इफेक्टिव लेटेस्ट है। ये नहीं कि हम नॉर्मल फैसिलिटी देते हैं, हम सबसे लेटेस्ट फैसिलिटी देते हैं जो आपको इंडिया में ही, अब्रॉड भी जाओगे तो आपको बहुत सारे क्लिनिक्स में ऐसी फैसिलिटीज नहीं मिलेंगी। दिस इज द बेस्ट टीथ व्हाइटनिंग सिस्टम अवेलेबल इन द वर्ल्ड। यू कैन स्कैन योर jaws and then we can print your jaws on this 3D. Actually, for Andaman, this is a very big setup, but yes, we are amongst the top dental clinics in India. जब मेरे पापा और भाई वहाँ पे बात कर रहे थे, उनके बीच में कुछ बातचीत हुआ तो मेरी मम्मी गई तो और कोई आदमी आके मम्मी के बारे में अपशब्द बोला। गैस की गाड़ी वहां तक लाने का बंदोबस्त करते हैं तो फिर स्थानीय जो निवासी हैं, उनकी जो गाड़ियां हैं, उनकी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, उसके लिए वे काउंसलर जी से भिड़ जाते हैं। जब मेरा भाई गाड़ी से उतरा है, वो कॉलर पकड़ के ऐसा खींचा और मारना शुरू कर दिया। मैं उसके बचाव में जब वहां से भाग के आया, इन्हीं के लोग, जो लक्ष्मण है उसका नाम, वो मेरा गला पकड़ के स्क्वीज कर दिया। उसका छोटा बेटा है, डायरेक्टली आया, उनको हिट किया आंख में। हाँ, हिट किया तो फिर दोनों उन्होंने हाथापाई कर लिया। आपस में गंदी गाली गलौज पर आ जाते हैं, हाथापाई तक भी चला जाता है। वहीं पे बीच बचाव करने के लिए वहाँ के काउंसलर साहब भी जाते हैं, मगर काउंसलर साहब के साथ भी ये बाताबुती होता है। देखिए, ये पूरा मामला इतना ही है देखा जाए तो, और मैं अगर इसे बड़े एंगल में देख रहा हूं तो ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। नमस्कार, मैं नीता न्यूज अंडमान 24/7 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। डेयरी फार्म में एक बहुत ही अनोखा मामला सामने आया है, जब स्थानीय निवासी हरीश जी और उनके परिवार वालों की वहीं के काउंसलर श्री पद्मनाभन जी की मुठभेड़ हो गई गाड़ी पार्किंग को लेकर। सिलेंडर गाड़ी के आने के लिए काउंसलर ने गाड़ी हटाने की बात कही तो हरीश जी के परिवार ने उनसे बात करने की कोशिश की पार्किंग की समस्या को लेकर और आपस में भिड़ गए। मामला थाने तक पहुंच गई, लेकिन इस पूरी घटना में यहाँ यानी डेयरी फार्म के कई मामले उजागर होते हैं। चलिए हमारे रिपोर्टर यामी जी की रिपोर्ट देखते हैं। देखिए भैया, कल यहाँ पे पार्किंग के लिए इशू हुआ था। यहाँ पे पार्किंग का दिक्कत ये है कि एक्चुअली पार्किंग सफिशिएंट नहीं है। जो पार्किंग एग्जिस्टिंग है वो किसी के लिए सफिशिएंट नहीं है, तो उस चक्कर में क्या होता है कि गाड़ी थोड़ा बाहर आ जाता है। इसके ऊपर क्या करा है, काउंसलर को भी ये चीज़ पता है कि पार्किंग सफिशिएंट नहीं है। वो क्या कर रहा है, पहले आप लोग कंप्लेन करता है पुलिस को, फिर यहाँ पे लेके आके अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए यहाँ पे पब्लिक का मीटिंग बुलाता है। तो कल वैसी ही मीटिंग हुआ, उस पर क्या हुआ कि नॉर्मली जब मेरे पापा और भाई वहाँ पे बात कर रहे थे, उनके बीच में कुछ बातचीत हुआ तो मेरी मम्मी गई तो और कोई आदमी आके मम्मी के बारे में अपशब्द बोला। उससे लड़ाई शुरू हुआ। उससे लड़ाई शुरू होकर यहाँ से मम्मी अपने घर चले गई, पापा भी घर चले गए, पब्लिक वहाँ खड़े हुए थे, जिसपे से एक आदमी था वो रोड के ऊपर आया। रोड के ऊपर आके मेरे घर के सामने खड़ा होकर वापस से गाली दे रहा था। मैं बाहर था सर, मैं उसी टाइम आया हूँ जब गाली दे रहा था। मैं जब आया हूँ तो गाड़ी वहाँ पार्क था, पूरा मैटर ठंडा हो चुका है। यहाँ पे ठंडा होने के बाद क्या हुआ, मैं अपना भाई को बोला गाड़ी उठा के पार्क करूँ। जब मेरा भाई गाड़ी यहाँ से मूव करा, जो यहाँ पे जो देवा थे वो क्या करे, गाड़ी को रोक के मेरा भाई को गाली दिए। जब मेरा भाई गाड़ी से उतरा है, वो कॉलर पकड़ के ऐसा खींचा और मारना शुरू कर दिया है। मैं उसके बचाव में जब वहां से भाग के आया, इन्हीं के लोग, जो लक्ष्मण है उसका नाम, वो मेरा गला पकड़ के स्क्वीज कर दिया। पूरा मेरे को छोड़ा नहीं, मैं ऐसे तड़प रहा हूँ लिटरली। यहाँ पे ये हुआ सर कल तक। अब मैं आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे जो इश्यू है ना सर पार्किंग का, जो पार्किंग है वो सबके लिए नहीं हो रहा है। इसीलिए यहाँ पे क्या हो रहा है कि गाड़ी जो है बाहर आ रहा है। तो जो मुद्दा है, एज ए काउंसलर उसको सॉल्व करना है। वो क्या करे सर, खुद अपना शेड बना के रखे। आइए आपको दिखाते हैं। तो आप ये देखिए सर, गाड़ी बाहर ही पार्क है। रात को भी गाड़ी रोड पे यहाँ खड़ा होता है, बाकी जगह रहता है। दिक्कत क्या है कि यहाँ पार्किंग का स्पेस नहीं है, क्योंकि गाड़ी ज्यादा हो गया है।
यहाँ पे जो यहाँ का काउंसलर है खुद अपना शेड बना के रखा है सर। गणेश पूजा के बाद प्रसाद काउंटर के नाम से शेड बनाया है, इसको पूरा कन्वर्ट करा लिया है। अंडमान निकोबार पुलिस का यहाँ पे जो दिख रहा है बैरिकेड सर, इसको लगा के अपना गाड़ी अंदर पार्क करता है। अगर ये बैरिकेड हटेगा तो 4 गाड़ी पार्क नहीं होगा सर। राइट। तो आप गलत हो कि आप पब्लिक के बीच में आके आप अपना पॉलिटिकल माइलेज के लिए खुद ही पुलिस से कंप्लेंट कराता है पहले, फिर यहाँ पे खड़ा होकर मीटिंग बुलाता है, फिर यहाँ पे आपस में लोगों को लड़ाता है। मैं आज बैठने का मेरा रीज़न यही है कि सर कल मैं फंसा था, कल कोई और फंसेगा। मैं इसीलिए चाहता हूँ कि एडमिनिस्ट्रेशन आए, अथॉरिटी आए, क्योंकि हमारे बीच में आज तक कोई आया ही नहीं है। ये पार्किंग इश्यू को जो है सॉल्व करे, क्योंकि ये प्रॉपर तरीके से मार्किंग भी नहीं है पहला चीज़, और दूसरा चीज़ क्या है कि ये सीमेंटेड भी नहीं है, जिसके चक्कर में बहुत दिक्कत होता है, ना ही यहाँ पे सेफ है गाड़ी। हरीश जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये जो शेड का आप बोल रहे हो, ये शेड क्या पर्पस के लिए बनाया गया? ये शेड सर पहले गणेश पूजा चल रहा था, वो टाइम प्रसाद काउंटर करके बनवाए थे। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, ये खुद ही अपना गाड़ी पार्क करना शुरू कर दिया। आर यू श्योर? हाँ, मेरे पास फोटोज है सर, यहाँ पे लोग देखते हैं, ये अंडमान निकोबार पुलिस का ये लगा है, इसके अंदर पार्क करता है प्रॉपर बैरिकेड लगा के। सर, यहाँ पे आपके काउंसलर का गाड़ी पार्क होता है? कभी कभी होता है, कभी कभी होता है सर। हाँ जी, नहीं हमको मालूम नहीं। कुछ का कहना है कि उन्होंने देखा नहीं और कुछ कहते हैं कि कभी कभी पार्किंग करते हैं। जी सर, मेरे पास एविडेंस में मेरे फोटोज है, सब कुछ है सर, मैं ऑलरेडी कंप्लेंट कराऊँ। आपके काउंसलर का नाम क्या है? मेरा काउंसलर का नाम है बी पद्मनाभम। तो वो कल क्या करे सर, 4 लोगों को लेके आके यहाँ पे मेरा गला वला सब कुछ दबा दिए सर। लिटरली मेरे फैमिली, मेरे भाई को मैं नहीं बचा पा रहा हूँ, मेरे को गला पकड़ के रोक दिया गया है, बहुत कुछ हुआ है सर कल। मैं आज के दिन पे बैठने का मेरा कारण क्या है, यहाँ पे आइए, बात करिए, पार्किंग का इशू सॉल्व करिए, ना तो ये फिर कल से राजनीति का अड्डा बना रहेगा और इसको राजनीति के लिए वो लोग यूज़ करते रहेंगे। तो जिस तरीके से आपने अभी वार्ड नंबर 15 के श्री हरीश जी को सुना कि कल यहाँ पे एक पार्किंग को लेकर यहीं के जो काउंसलर है श्री पद्मनाभन जी, उनके साथ इनकी बाताबूती हुई और यहाँ तक की बात जो है हाथापाई तक चली गई। ये कैसा इंसाफ है? एक नागरिक जिसने अपना कीमती वोट देकर अपने काउंसलर को चुना है, वही काउंसलर अगर उसके साथ ये ऐसा बर्ताव करे, ये कहाँ तक जस्टिफाई किया जा सकता है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। क्या सही है, क्या गलत है, उसका निर्णय तो बाद में होगा। पहले सबसे बड़ी बात यह है कि एक काउंसलर है, एक जिम्मेदार पद पर है, क्या उन्हें इस तरीके से जैसा हरीश जी बता रहे हैं कि उनके साथ गाली गलौच हुआ, उनके साथ हाथापाई हुई, क्या ये सही है? बिल्कुल नहीं। और दूसरी बात, जिस तरीके से बताया गया है इस शेड के बारे में, तो मैं आपको बता दूं कि हरीश जी का कहना है और कुछ लोगों ने भी हमें यहाँ पे बताया कि ये पूजा के दौरान जो प्रसाद डिस्ट्रीब्यूट होता है उसके लिए एक नेक काम के लिए यहाँ के काउंसलर ने इस शेड को बनाया कि जब कभी भी पूजा हो या लोग अपना कुछ फंक्शन वगैरह करते हैं तो यहाँ पे प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन का काम करते हैं, जो कि बहुत अच्छा काम है। लेकिन सबसे पहली बात तो ये सरकारी ज़मीन है, किसी की निजी प्रॉपर्टी नहीं है, तो यहाँ पे एक काउंसलर को अपना गाड़ी पार्क करने का अधिकार है या नहीं है, ये भी एक बड़ा सवाल है। चलिए हम कुछ और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे इस पूरे समस्या को डिटेल में, और हम डेफिनेटली हमारे प्रशासन से ये गुजारिश करेंगे कि इस मामले की जल्द से जल्द छानबीन करे और इस मामले को सुलझाए, क्योंकि ये मामला जो है स्थानीय निवासियों का है। आपसी मतभेद हो, इससे बेहतर है कि मामला सुलझ जाए और जो भी सही तरीका है वो उस तरीके से इस जगह को इस्तेमाल में लाया जाए। आपके काउंसलर यहाँ पे गाड़ी पार्क करते हैं? हाँ करते हैं, हमारे पास प्रूफ भी है। ओके। हाँ, जब भी देखता हम तो जब भी आता तब भी ये पार्किंग में ही रहता है उसका गाड़ी। ऊपर से स्पेशली वो अंडमान निकोबार पुलिस का जो बैरिकेड है वो क्या करने यूज़ करना, पर्सनल यूज़ है तो अपना पर्सनल रखो, लेकिन बात क्या है अंडमान निकोबार का पुलिस का जो भी यूज़ कर रहे क्या करने यूज़ कर रहा है वो चीज़। अरे यार, जब बनाया था उसको निकाल भी दो, क्या करने बनाया था? प्रसाद डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बनाया था, तब उसके बाद तो निकाल ही सकता था, उसको पर्सनल यूज़ करने क्या करने यूज़ कर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ के और भी स्थानीय निवासी, इनका यही कहना है कि सबसे पहली बात, जिस पर्पस के लिए इसको बनाया गया था उस पर्पस का इस्तेमाल करें तो सही है। एक पार्षद द्वारा अगर इस तरीके की हरकतें होंगी तो फिर आम जनता क्या करेगी? और उनका यहाँ तक ये कहना है कि वो जो पुलिस बैरिकेड आप लोगों को वहाँ पे दिख रहा है उसको वो अपने गाड़ी की प्रोटेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं, ये कहाँ तक सही है? ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, जो हमारे प्रशासन को जल्द से जल्द इस पर कोई ना कोई ठोस कदम लेने की ज़रूरत है। मैं देखा नहीं, लेकिन मैं मैक्सिमम यहाँ पे नहीं रहता हूँ। ओके। मैंने तो उतना नोटिस नहीं किया कभी। प्रदीप जी, आप क्या कहते हो? नहीं, हमारा तो कोई गाड़ी नहीं है पार्किंग, मगर यहाँ पे खड़ा तो रहता हूँ, फोटोज़ वगैरह हैं काउंसलर जी का है, उनको शेयर कर देंगे आपको। खड़ा रहता है, यहीं पे रखता है।
आपने देखा है गाड़ी यहीं पे रहता है? आप क्या बोलते हैं? मुझे मालूम नहीं हो। तो जैसा आपने देखा कई लोगों का कहना है कि पार्षद जी यहाँ पे गाड़ी रखते हैं, तो इस बात की बेशक हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन की कि इस पर निष्पक्षता के साथ छानबीन करें, और अगर ये ऐसा कोई भी दुरुपयोग कर रहे हैं सरकारी जगह का तो इसे रोकना अनिवार्य है। Book your all domestic and international flight tickets online with Andaman Blue Bay Holidays, Andaman's first flight ticket online booking website. Log on to www.andamanbluebay.in. For group tickets, call or WhatsApp us at 993321 5764. इसी मसले को जब हमने जाना, हरीश जी के द्वारा जो पूरा मामला था हमने जाना, आप लोगों के सामने हमने रखा, और वहाँ पे स्थानीय कुछ निवासियों से भी हमने बात की कि किस तरीके से जो वहाँ के काउंसलर है श्री पद्मनाभन जी, कल वो लड़ाई झगड़े का मामला सामने आया, और साथ ही उनका ये भी कहना था कि वो जो शेड बनाया गया था जो गणेश पूजा के दौरान जो प्रसाद बांटने के लिए था, उसका अब निजी इस्तेमाल हो रहा है, वहाँ पे गाड़ी पार्किंग हो रही है। इन्हीं बातों को लेके हम सीधे पद्मनाभन जी के पास आए जो हमें पुलिस स्टेशन में मिले, और उन्हीं से हम जानेंगे कि इस पूरे मसले पे उनको क्या कहना है। जय हिंद सर। चलिए नमस्कार आपको। कल जो समस्या लेके आप मुझे पूछे थे जी, एक्चुअली कल क्या हुआ है, यानी कि 3-4 दिन पहले हमारे एलपीजी करीबन बहुत दिनों से नहीं आ पाया, राइट। और जो यानी कि वहाँ पे एलपीजी से हमको जो जैसा जो गुड्डू भाई ने मुझे कॉल किया, भैया आपका एरिया में ट्रैफिक क्लियर करके मुझे दे देगा तो हम गाड़ी आपका एरिया में हम हाँ ऊपर तक लगा सकता है। यानी कि हम बड़ा 10 चक्का का पहिया है ऊपर यानी कि लेके आने के लिए बहुत ट्रैफिक रहता है हमेशा, वो आप क्लियर करके देगा तो हमें लेके आऊँगा। मैं तुरंत क्या किया कि मैं ट्रैफिक इंस्पेक्टर को मैं खुद मैसेज रखा हूँ, यानी कि मुझे ट्रैफिक गणेश मंदिर से लेकर ऊपर बड़ा बिजन तक का ट्रैफक क्लियर चाहिए। और एक दिन गुजर चुका था, उसके बाद पुलिस आए, ट्रैफिक वाले आए, ट्रैफिक वाले हर एक को जितना जो गाड़ी वहाँ पे ब्लैक टॉप में खड़ा था उन्होंने हर एक को फ़ोन किया, पुलिस वाले ने बोला कि भैया आपका गाड़ी हटवा के पार्किंग प्लेस में डालिए करके, ठीक है। उसके बाद वही सूर्या जी आए थे, मुझे बोला खाली मेरा गाड़ी के ऊपर तुमको खाली टारगेट है, मेरे से जलन है तुमको, ये सब बोला। हम बोला भैया आपका गाड़ी को चलान वगैरह मरवाने नहीं बोला, हम बोला टोटली एंटायर जितना जो गाड़ी है यहाँ पे नो जोन पार्किंग में, वहाँ से टोटली गाड़ी रिमूव करने के, जो भी गाड़ी खड़ा है बस्ती का अब पार्किंग प्लेस में रखवाने के लिए मुझे बोला, सेट के पीछे जो भी है जितना जो पार्किंग प्लेस है म्यूनसिपालिटी का वहाँ पे रखने के लिए मैंने बोला, ठीक है। वो वहाँ से वो मैटर ख़त्म हो चुकी है। फिर मैंने बोला अभी कंटिन्यूसली बारिश हो रहा है, यानी कि अभी 2 दिन से बारिश नहीं है, मैंने बस्ती के जो ऑटो ड्राइवर्स है, वहाँ के जो स्थानीय निवासी है जिसका 4 व्हीलर है, मैंने सबको बुलाया, यानी कि मेरे साथ ऑटो चालक लोग हैं जैसा 4 व्हीलर वाले सब है, उन्होंने बोले भैया पहले ये पेड पार्किंग में था, मैं पेड पार्किंग हटवा दिया, क्यों पेड पार्किंग में क्या प्रॉब्लम था, कुछ आदमी पे नहीं कर सकता था, और जो कॉन्ट्रैक्टर जो लिया उनको दिक्कत हो रहा था, और हम बोला भैया आपको अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो आप इसको रिमूव कर दीजिएगा। सर वो बहुत आपने नेक काम किया, हम उसको सराहते हैं कि आपने अपने नागरिक की चिंता करके पेड पार्किंग को हटा के फ्री पार्किंग करवाया, बहुत अच्छी बात है। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि कल आखिर बाताबूती किस बात की हुई कि बात जो है गाली गलोच हाथापाई तक चले गई कि आज हरीश जी को धरने पे बैठना पड़ा वहाँ पे? कल जैसा शाम का टाइम 8:30 करीबन आसपास का टाइम होता है, उतना में जितना जो ऑटो ड्राइवर्स 4 व्हीलर के जो ड्राइवर्स और मालिक सब आके मीटिंग करे, वहाँ पे मीटिंग में मुझे इनवाइट करे, मैंने गया अपना पक्ष रखा, क्या रखा भैया आप देखिए हम प्री पार्किंग करवा दिया, अभी आप लोग अगर डिसिप्लिन से अगर मेंटेन कर लेंगे, जैसा आया रख देगा, ऐसा सिस्टम नहीं होता है। गाड़ी को यानी कि आप कोना सरका के रखना, ताकि बीच का जो एरिया होता है बीच में एक लाइन खड़ा हो जाएगा, और जो भी है अगर मेंटेन कर लेंगे गाड़ी का जो साइज होता है उससे थोड़ा यानी कि ड्राइवर सीट से उतरने का उतना गैप देकर वो हिसाब का आप लोग मार्किंग करवा देना। और कल को अगर आप लोग सब अगर सहमति है तो मैं म्यूनसिपल से टोटली मार्किंग करवा के दे दूंगा, वो हिसाब से आप लोग रख सकता है करके। उसके बाद जैसा हो गया, हर एक आदमी हर एक जो गाड़ी का जो मालिक लोग एग्री हो चुका था। फिर उतना में क्या है, हमारे जो ऑटो भाई देवराज ने उन्होंने बोला मेरा ऑटो वाला जितना जो वहाँ पे 12, 13, 15 ऑटो करीबन है,
उन लोग बोले भैया हमको इमरजेंसी का टाइम रात को भी कोई ना कोई मेडिकल पेशेंट हो गया, कोई इमरजेंसी हो गया तो हम लोग निकालना पड़ेगा ऑटो, यानी कि वो टाइम में यहाँ पे कोई 4 व्हीलर लगाना नहीं करके बोला। उतना में जो सूर्य जी है हरीश? नहीं सूर्य जी, हरीश वो पिक्चर में था ही नहीं। ओके। हाँ सूर्य जी उनका जो फादर उनका जो हरीश जी हरीश के पप्पा आया, अरे तुम कौन होता रे बोलने वाला, हम लोग इमरजेंसी नहीं है क्या? इन्होंने बोला भैया इमरजेंसी ऑटो को होता है, क्यों हम लोग पब्लिक सर्विस करते हैं, हमारे रात को कोई भी 1-2 बजे का टाइम भी फ़ोन आ सकता है, कोई मेडिकल पेशेंट हो गया तो मुझे ही कॉल करके, आपको तो वाइट बोर्ड गाड़ी आपको तो कॉल नहीं करेंगे ना। फिर उनको MCBC तक का निकला मुंह से, उसके बाद वहाँ से गाली गलौज हुआ है। और प्लस मैं जैसा ऐसे ही अभी हम लोग मीटिंग खड़ा होकर जैसा झूठ बना के मीटिंग कर रहा था, मुझे भी BC करके बोला। हम बोला ठीक है भैया आप लोग सब सुने ना, मेरा तरफ से ऐसा कोई उनको गलत सब बोला भी नहीं। मुझे पता है यानी कि हम वहाँ के काउंसलर हूँ, मैं किसी को हम क्यों बताऊंगा, मैं अपना रिपुटेशन क्यों बताऊंगा, अपने जो वोटर्स है उनका बीच में हम क्यों इंसल्ट हो। तो हाथापाई किस बात के लिए? हाथापाई उसके बाद उनके ऊपर डायरेक्टली उसका छोटा बेटा है डायरेक्टली आया, उनको हिट किया आंख में। हाँ हिट किया तो फिर दोनों उन लोग हाथापाई कर लिया इसमें, और ना कोई काउंसलर उनके ऊपर हाथ डाला ना अदर कोई उस ऊपर। आपने रुकाने की कोशिश की थी? हाँ मैंने रोका, मैंने बोला इनको, बोला भाई छोड़ दो वो। उसके बाद इनको MCBC उल्टा सीधा हर किस्म का जो बात बोलना बोल चुका है, मुझे भी बोला। सर पूरा मैटर जो है समझ में आ गया, बहुत थैंक यू सो मच कि आपने अच्छे से बताया कि मामला कहाँ से शुरू हुआ, कैसा शुरू हुआ। जिस तरीके से हमने हरीश जी और वहाँ के लोगों का पक्ष सुना, उसी तरीके से हमने काउंसलर साहब और उनके साथ जो खड़े हैं उनका भी पक्ष हमने जाना। तो ये पूरा मामला इनकी तरफ से ऐसा है। लेकिन एक सवाल फिर भी बनता है कि जब वो जो टेम्प्रेरी शेड वहाँ पे बनाया गया है जो पूजा के दौरान प्रसाद बांटने के लिए था, वहाँ पे आप अपनी गाड़ी क्यों पार्क करते हैं? इधर सुनिएगा, उसी के बारे में बोलना चाहता हूँ। ऑलरेडी वो म्यूनसिपालिटी का सेट यानी कि वहाँ वेटिंग सेट है, जो भी लेबर आते हैं म्यूनसिपालिटी के द्वारा बनाया गया हुआ सेट है। हाँ वेटिंग जैसा लेबर आता है सुबह का टाइम में काम करते, वहाँ धूप और इतना कंटिन्यू बारिश होता है, वहीं पे रुकते और उनका जो भी मटेरियल होता है वहीं पे डालते, वही सेट में डालते, जैसा सीमेंट हो गया मटेरियल हो गया लेके आ रहा है। और ऊपर से जो पार्किंग पेड पार्किंग था उस टाइम वहाँ आदमी वेटिंग के लिए वहाँ पे सेट बना के रखा है। जब वहाँ पे खाली है मैं वहाँ पे गाड़ी रख रहा हूँ, जब सुबह का टाइम मैं निकाल रहा हूँ, जब जाता हूँ रख रहा हूँ, ये है। लेकिन मैं अपना उनको ऑक्यूपाई कर लिया, भैया वो तो म्यूनसिपालिटी का लैंड है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं ऑक्यूपाई कर लिया, ऑलरेडी म्यूनसिपल से बना वाला सेट है, एक्चुअली खाली पड़ा है तो मैं गाड़ी रख लेता हूँ जब वहीं पे। लेकिन लोगों का कहना है कि अगर कोई और गाड़ी रखने जाता है तो आप उनको मना करते हो, तो ये अगर आप मना करते हो तो फिर ये इस बात को बताता है कि आप वहाँ पे मनमानी कर रहे हो कि जैसे वो जगह आपने ले ली है। एक्चुअली आज तक का मैं किसी को मना नहीं किया हूँ। अगर आपको अगर कोई बोला है तो उनको बुलाइएगा, मैं किसी को मना नहीं किया हूँ। आपके पास ऐसी कोई भी फोटो है कि उस शेड में किसी और की गाड़ी खड़ी है आपके अलावा? क्योंकि आपकी खड़ी हुई गाड़ी का तो बहुत सारे फोटोज एंड वीडियोस हैं हमारे पास। तो वीडियो बना लिए। कल जैसा छोटा सा जो घटना हुआ उसके बाद उन लोग रात को आके वीडियो बना लिए। तो चलिए, तो पूरा मामला हमने समझ लिया है। अब आपका अगला कदम क्या होगा? अगला कदम मेरे से कुछ नहीं है, मैं भी इतना ही बोल रहा हूँ। ट्रैफिक DSP साहब ने वो दिन विजिट करे थे, मैंने बोला सर मुझे बहुत दिक्कत हो रहा है, आम पब्लिक देखिए मुझे चुन के भेजा है, वहाँ कुछ भी होता है, अगर वहाँ पे कल को एम्बुलेंस भी आता है, अगर वो टाइम में अगर ट्रैफिक होता है तो पब्लिक मुझे बोलेंगे। और कल को फायर एक्सीडेंट हुआ तो उन लोग भी पब्लिक बोलेंगे अरे यार आप काउंसलर हो के तुम क्या ट्रैफिक क्लियर नहीं कर सकता, उन लोग भी मुझे क्वेश्चन करेंगे। अगर कल को LPG भी आया, अगर नीचे गणेश मंदिर का वहाँ पे खड़ा हो गया, पब्लिक मुझे बोलेंगे भैया आप काउंसलर हो के क्यों ऊपर लेके नहीं आता। मेरा यही कदम है कि उनसे मेरा कोई जाति दुश्मनी नहीं, कुछ नहीं, अपना ही खुद अपना जो प्रोपेगेंडा फैलाया बनाया आज धरना में बैठा है। अगर वो जो सेट का बारे में अभी वो फोकस कर रहा है और कोई मैटर तो नहीं मिला, सेट मेरा नहीं है ना हम बनाया, तो आगे से आप वो शेड का पर्सनल यूज करोगे? पर्सनल यूज तो मैं ही नहीं कर रहा हूँ, जब खाली रहता है रात को गाड़ी रख देता हूँ, उसके बाद निकाल देता हूँ। थैंक यू पद्मनाभन जी हमसे बात करने के लिए, और अपना पक्ष बहुत अच्छे से क्लियरली उन्होंने भी बताया। देखिए ये पूरा मामला असल में बहुत छोटा सा मामला है। वहाँ पे LPG गैस की जो बड़ी गाड़ी होती है वो आने का मामला था, जिस वजह से एक काउंसलर होने के नाते इन्होंने अपनी जिम्मेदारी निभाई। गैस कंपनी से इनको फ़ोन आया कि ऊपर तक बड़ी गाड़ी को लाने में दिक्कत होती है क्योंकि बहुत सारी गाड़ियां खड़ी होती है, जिस वजह से गाड़ियां ऊपर नहीं चढ़ पाती है। तो इन्होंने
लोगों की सुविधा के लिए कि वहाँ तक एलपीजी गैस पहुँच जाए, तो उन्होंने गाड़ियों को वहाँ से खाली कराना शुरू करवाया, जिससे लोग नाराज़ हो गए। क्योंकि कई लोगों का ये कहना है कि जैसा आपने वहाँ के लोगों की भी बात सुनी, स्थानीय लोगों की, कि यहाँ पे जो पार्किंग की सुविधा जो पीछे दी गई है वहाँ पर कंक्रीट नहीं किया हुआ है, मार्किंग नहीं किया हुआ है, इसीलिए लोग उसको फॉलो भी नहीं करते, तो वे लोग गाड़ी यहाँ वहाँ रख देते हैं। लेकिन एक काउंसलर होने के नाते और वहाँ के लोगों को गैस दिलाने के लिए कल की जो घटना है वो ये थी कि पद्मनाभन सर ने सबसे रिक्वेस्ट किया कि यहाँ से गाड़ी हटा ले, ताकि जो गैस की गाड़ी है वो ऊपर आ जाए और सब लोगों को गैस मिल जाए। बात यहीं से शुरू होती है और एक परिवार, हरीश जी का जो परिवार है, उनसे ये बाताबाती शुरू हुई जब उन्होंने एक ऑटो वाले ने कहा कि ऑटो जो है इमरजेंसी सर्विस के लिए रहता है, इसीलिए एक कोने में रोड के खड़े रहेगा, किसी को भी ज़रूरत होगी तो वहाँ से निकल जाएगा। यहाँ से बाताबाती शुरू होती है ऑटो वाले और हरीश जी के परिवार के बीच में, और बाताबाती इतनी गंभीर रूप ले लेती है कि ये आपस में गंदी गाली गलौज पर आ जाते हैं, हाथापाई तक भी चला जाता है। वहीं पे बीच बचाव करने के लिए वहाँ के काउंसलर साहब भी जाते हैं, मगर काउंसलर साहब के साथ भी ये बाताबाती होता है। देखिए, ये पूरा मामला इतना ही है देखा जाए तो, और मैं अगर इसे बड़े एंगल में देख रहा हूँ तो ये मामला बहुत बड़ा है, क्योंकि हमारे पास स्पेस नहीं है। हमारी जो सड़कें हैं बहुत छोटी है। अगर डेयरी फार्म का वो एरिया आप देखते हो तो वो बहुत कंजस्टेड है, हाई डेंसिटी, हाई पॉपुलेटेड एरिया है वो। वहाँ की जो सड़कें भी हैं चौड़ी होनी चाहिए थी। ये हमारे प्रशासन को इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है, या तो कोई ऐसी व्यवस्था करे जिससे वहाँ पे रोड ब्लॉक्स ना हो। अगर वहाँ पे गैस गाड़ी नहीं जाती है तो काउंसलर जी को ही ये सुनना पड़ता है कि यहाँ तक हमें गैस की सप्लाई नहीं मिलती है, और जब गैस की गाड़ी के लिए वहाँ तक लाने का बंदोबस्त करते हैं तो फिर स्थानीय जो निवासी हैं, उनकी जो गाड़ियाँ हैं, उनकी पार्किंग के लिए जगह नहीं है, उसके लिए वे काउंसलर जी से भिड़ जाते हैं। ये बहुत सोचने वाली बात है कि अगर पहले से ये अच्छे से प्लान किया होता कि हमारा जो मुख्य रास्ता है वो कितना चौड़ा होगा, या वहाँ के जो लोग हैं उनको पार्किंग करने की एक प्रॉपर जगह मिलती, तो ये दिक्कत आती ही नहीं, ये नौबत यहाँ तक जाती ही नहीं। क्योंकि वही काउंसलर है जिनको वोटिंग करके वहीं के लोगों ने अपना प्रतिनिधि बनाया, तो आज उनसे एक छोटी सी बात पे लड़ाई झगड़ा करना, गाली गलौज, हाथापाई तक जाना, ये बिल्कुल भी अशोभनीय है। हम इसे कभी नहीं स्वीकारते हैं। आपने दोनों पक्ष को सुना, हमने आप लोगों को दोनों पक्ष सुनाया। बेशक हम उम्मीद करते हैं कि जो सरकारी प्रॉपर्टी है वहाँ पर किसी का भी अधिकार नहीं होता है। हम उम्मीद करेंगे कि ना तो काउंसलर साहब ना ही कोई और वहाँ पे उसको अपने पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल करें। अगर कोई करता है तो हम गुजारिश करेंगे हमारे प्रशासन से कि इस पर कड़ा रुख अपनाएं, और हम उम्मीद करेंगे कि स्थानीय निवासियों से भी कि वे अपने काउंसलर जी का सहयोग दें, क्योंकि उनके सहयोग के बिना एरिया का विकास होना भी संभव नहीं है। और हम उम्मीद ये भी करेंगे कि हमारे जो काउंसलर साहब है पद्मनाभन जी थोड़ा संयम बरतें, अपने लोगों की दुख सुख जो भी बातें हैं उनका ध्यान दें, और बहुत ही विनम्रता के साथ हर मसले को सुलझाएं। आखिर में मैं हमारे प्रशासन से रिक्वेस्ट करूंगा कि कृपया ये जो एरिया है यहाँ पे पार्किंग एक बहुत बड़ी समस्या है। वहाँ की जो गलियाँ हैं बहुत तंग गलियाँ हैं, छोटी छोटी गलियाँ हैं। वहाँ पे ये सिर्फ कल का एक मामला नहीं है। अगर हम डेयरी फार्म के उस पूरे एरिया को देखते हैं तो वहाँ पे कई सारे मामले हैं। ड्रेनेज का मामला है, रोड के ऊपर में एनक्रोच करके घर बनाने का मामला है, सड़कें खराब है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, कई जगह पे स्ट्रीट लाइट्स नहीं है, बहुत सारी समस्या है। हम फिर हमारे प्रशासन से गुजारिश करेंगे कि इन सारी बातों का संज्ञान ले। अच्छे से अगर प्रशासन इस पर काम करती है तो इन तकलीफ़ों से हमें डेफिनेटली छुटकारा मिलेगा, और ऐसे छोटे मोटे जो भी मिट मुटाव होते हैं पार्षद जी और स्थानीय निवासियों के बीच में, इससे हम ज़रूर बच पाएंगे। इसी उम्मीद के साथ और कैमरा पर्सन दीपिका सोनी के साथ मैं यामीन, न्यूज़ अंडमान 24/7। नमस्कार। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे प्रशासन PWT और PBMC यहाँ की समस्याओं को जल्द से जल्द सुलझाए, ताकि लोगों के बीच की आपसी मतभेद दूर हो, भाईचारे में कमी ना आए और सभी अपने वार्ड के विकास के लिए एकजुट होकर काम करें तथा प्रशासन का भी सहयोग करें। अगर आपको हमारा यह एपिसोड सूचनात्मक व ज्ञानवर्धक लगे तो कृपया लाइक, शेयर व सब्सक्राइब जरूर करें, और जी हाँ, कमेंट सेक्शन में अपनी राय देना ना भूलें। इसी के साथ मैं अनीता, न्यूज़ अंडमान 24/7 से आज की इस कड़ी से विदा लेती हूँ। नमस्कार।